नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे श्वास व उच्चारण अवरोध के आधार पर व्यंजन पढ़ रहे थे। पीछे की कक्षा में हमने 4 प्रकार के व्यंजन कर लिए। 4 प्रकार के व्यंजन कर लिए हमने स्पर्शी व्यंजन कर लिया, स्पर्श संघर्षी कर लिया, संघर्षी कर लिया और नासिक्य कर लिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5वां प्रकार है, 5वां प्रकार है वो है अर्धस्वर। अर्धस्वर की बात कर रहे हैं। 5वां प्रकार है वो अर्धस्वर है। पीछे की अगर मैं स्लाइड से आपको जोड़ूं तो ये रही वो बात। हमने स्पर्शी व्यंजन कर लिया, स्पर्श संघर्षी कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? अर्धस्वर की। 8 प्रकार के हैं कुल, 4 प्रकार के कर लिए। अर्धस्वर, सबसे पहले अर्धस्वर की परिभाषा। वे व्यंजन जो स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं, वे व्यंजन जो स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं, क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। अर्धस्वर कहलाते हैं। स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। फिर बेटा इन्हें दूसरा नाम है, इन्हें क्या नाम है? इन्हें संघर्षहीन इसद व्यंजन या एक नाम और है तनिक व्यंजन। तनिक व्यंजन भी कहा जाता है। संख्या कौन सी है? संख्या होती है बेटा इनकी, संख्या कितनी होती है? संख्या होती है इनकी 2। कौन कौन से हैं? एक तो यह है, एक वह। यह था 5वां प्रकार। क्या है ये? दोबारा देखिए कि वे व्यंजन जो स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं अर्धस्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा है वो फेफड़ों से उठती है, मुंह में बिना कहीं टकराए बाहर निकलती है। स्वरों के उच्चारण में मुंह में बिना टकराए बाहर निकलती है, लेकिन इनके उच्चारण में यह और वह है। इनके उच्चारण में हवा थोड़ी सी टकराती है, मुंह के अंदर थोड़ी सी टकराती है, यानी प्रयोग है वो स्वरों की भांति किया जाता है। स्वरों की भांति व्यवहार करते हैं तो क्या है? अर्धस्वर है। अगर मुंह के अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं टकराती तो स्वर कहलाते, लेकिन थोड़ी सी टकराती है, स्वरों की भांति व्यवहार करती है, इसलिए अर्धस्वर कहा जाता है। थोड़ी सी टकराती है मतलब संघर्ष उत्पन्न नहीं करते, संघर्ष नहीं होता हवा के बीच में और उच्चारण अवयव के बीच में, संघर्ष नहीं होता तो संघर्षहीन कहलाते हैं। इसद का अर्थ होता है जरा सा, थोड़ा सा, और तनिक का अर्थ भी क्या होता है? जरा सा यानी थोड़ा सा। तो थोड़ी सी हवा टकराती है मुंह में, इस कारण इसद या तनिक भी कहा जाता है। और संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? यह और वह है। ये इसकी परिभाषा है। अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? एक तो क्या नाम है अन्य? संघर्षहीन अर्धस्वर बोल दो, चाहे संघर्षहीन बोल दो, चाहे इसद व्यंजन बोल दो, इसद व्यंजन बोल दो चाहे, और चाहे तनिक व्यंजन भी बोल दो। इनको तनिक व्यंजन भी बोल सकते हैं, इनको तनिक व्यंजन। ये रहे 2, संख्या 2 होती है। कौन कौन से है? यह और वह। ये था बेटा 5वां विभाजन। 6ठा विभाजन है, उसका नाम है परकंपित। परिभाषा क्या है परकंपित की? कि इसके उच्चारण में
इसके उच्चारण में जीभ क्या करती है? जीभ कंपन करते हुए नीचे गिरती है। इसलिए कंपन करती है, इसलिए इन्हें परकंपित, कंपन करती है इसलिए इन्हें परकंपित, तथा नीचे गिरती है इसलिए इन्हें क्या नाम है? एक नाम और लुंठित। परकंपित तो क्यों कहते हैं? जीभ कंपन करती है। र संख्या कितनी होती है? एक है संख्या कितनी है? संख्या है, वो है एक। कौन सा है? र है। र जीभ कंपन करती है, र में कंपन करती है इसलिए तो परकंपित कहलाता है। और कंपन करते हुए जीभ नीचे गिरती है, र नीचे गिरती है, इसलिए लुंठित भी कहते हैं। दो नाम है, परकंपित बोल दो या लुंठित बोल दो। परकंपित बोल दो चाहे तो, और चाहे क्या बोल दो? लुंठित बोल दो। किसे? र। दूसरा नाम क्या है बेटा? लुंठित व्यंजन। ये रहा लुंठित व्यंजन। छठा प्रकार हो गया ये। 8 प्रकार के करने हैं। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रकार है प्रकार नंबर 7। क्या है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा क्या होगी बेटा? जिस व्यंजन के उच्चारण में पार्श्व का अर्थ होता है बेटा बगल में, साइड में बोलते हैं इंग्लिश में साइड, और हिंदी में बोलते हैं बगल में, या तो इस तरफ या इस तरफ। ठीक है? जीभ है ना, जीभ के दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है। जीभ के दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है। परिभाषा क्या लिखूं? पार्श्विक की इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। दोनों तरफ से हवा बाहर निकलती है, इसलिए क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन। अगर बेटा संख्या पूछे आपसे तो कितनी बता दोगे? एक। कौन सा है? लय। जब भी हम लय का उच्चारण करते हैं तो हवा है वो दोनों तरफ से बाहर निकलती है। संख्या 1 है। कौन सा है? लय है। लय। ये हो गया 7वां और सेकंड लास्ट प्रकार। 7वां प्रकार हो गया। अंतिम प्रकार की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। 8वां प्रकार नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। एक और नाम क्या है इनका? और नाम लिख रहा हूं मैं, द्विगुण व्यंजन है। कितने नामों से इसको पुकारा जाता है? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। एक नाम और क्या है? इनको ताड़न जात व्यंजन भी बोलते हैं। एक नाम और क्या है? इनको फेंका हुआ व्यंजन भी बोलते हैं। फेंका हुआ व्यंजन भी बोलते हैं। एक नाम और क्या है? विकसित व्यंजन भी बोलते हैं। अन्य नाम है, ये सारे के सारे नाम महत्वपूर्ण है। विकसित व्यंजन भी बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इनको विशेष व्यंजन भी बोलते हैं। विशेष व्यंजन भी बोला जाता है। और नाम क्या है? एक नाम और है इनका, इन्हें
द्विस्पष्ट व्यंजन भी बोला जाता है। द्विस्पष्ट व्यंजन। सारे के सारे नाम महत्वपूर्ण है। द्विस्पष्ट व्यंजन इतने नाम है। द्विगुण व्यंजन बोल दो, विशेष व्यंजन बोल दो, उत्क्षिप्त बोल दो, ताड़नजात बोल दो, फेंका हुआ बोल दो, विशेष व्यंजन बोल दो, विकसित व्यंजन बोल दो, या द्विस्पष्ट व्यंजन बोल दो। ठीक है, परिभाषाएं अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। सबसे पहले द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं। 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 संख्या कितनी है? दो व्यंजन है, संख्या कितनी है? संख्या होती है इनकी, संख्या कितनी होती है? संख्या होती है बच्चों दो। कौन सा? अढ और अढ। ये तो ट वर्ग का तीसरा है, ये ट वर्ग का चौथा है, यानी ड डलिया है और ढ ढक्कन है, और इनके नीचे ये द्विगुण बिंदु लगता है। द्विगुण बिंदु लगता है। संख्या दो होती है, दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? गौर करना, दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं इसलिए क्या कहलाते हैं? द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद ये विशेष है, विशेष व्यंजन है। विकसित कर लिया इनको हिंदी ने, अपने आप हिंदी ने आवश्यकता अनुसार इनको विकसित कर लिया, इसलिए विकसित व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, बेटा ये उत्क्षिप्त का अर्थ होता है निकला हुआ, निकाला हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है निकाला हुआ। ना ही तो ये दोनों स्वर माने जाते हैं, ना ही व्यंजनों के साथ गिने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। क्यों कहा जाता है उत्क्षिप्त? न तो क्या है? न तो स्वर है, न ही क्या है? न ही व्यंजनों के साथ गिना जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों के साथ नहीं गिना जाता, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुंह से इनको फेंका हुआ है, फेंक के मारा है इनको, इसीलिए उनको फेंका हुआ। और ताड़न जात का अर्थ होता है बेटा झड़काना। जीभ ऐसे प्रतीत होती है जैसे इनको झड़काया गया है, इसीलिए क्या कहा जाता है? ताड़न जात। दो बार स्पष्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? द्विस्पष्ट व्यंजन कहा जाता है। एक तो बेटा यहां स्पष्ट करने पड़ेंगे, और एक ट वर्ग का तीसरा और ट वर्ग का चौथा यहां स्पष्ट करने पड़ेंगे। दो बार स्पष्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए द्विस्पष्ट भी कहलाते हैं। दोबारा देखिए, नाम क्या है? द्विगुण व्यंजन। दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, इसलिए द्विगुण है। व्यंजन है, व्यंजनों की इनकी विशेष स्थिति हो गई है, विशेष स्थिति के कारण क्या कहलाते हैं? विशेष। आवश्यकता अनुसार इनको विकसित कर लिया, इसीलिए क्या कहलाते हैं? विकसित व्यंजन। दो बार स्पष्ट करने पड़ते हैं, एक बार तो यहां स्पष्ट करने पड़ेंगे, एक बार ट वर्ग का तीसरा और चौथा ड डलिया और ढ ढक्कन, दो बार स्पष्ट करने पड़ते हैं, इसीलिए द्विस्पष्ट कहलाते हैं। ना ही तो स्वर माने जाते, ना ही व्यंजन माने जाते, इसी कारण उत्क्षिप्त कहलाते हैं। उसके बाद क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि जीभ को झड़काया गया है, इसीलिए इनको ताड़नजात कहा जाता है। और मुंह से प्रतीत हो रहा है, लगता है कि फेंक के मारा है, इसीलिए इनको फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। क्या है? ये तो है ड डलिया, ये है ढ ढक्कन, ट वर्ग का तीसरा चौथा, और ये है द्विगुण व्यंजन। नीचे क्या लगेगा? ये बिंदु लगेगा, एक चिन्ह लगेगा, चिन्ह का नाम क्या है? उत्क्षिप्त बिंदु। उत्क्षिप्त बिंदु, उत्क्षिप्त बिंदु। अब बेटा ये तो है, उच्चारण किस प्रकार होगा? सबसे पहले उच्चारण की बात कर लेते हैं। उच्चारण कैसे होगा? ये तो है ड और ये ढ है। अगर इसका उच्चारण करना है इसका, तो इसके आगे क्या लगा दोगे? ए लगा दोगे, अढ। इसके आगे ये था ड, ये क्या था? ड था, और इसके आगे ए लगा दिया, क्या बन गया? अढ। ये तो इसका उच्चारण हो गया। और ये ढ था, इसके आगे ए लगा दिया अढ, तो ये बेटा इसका उच्चारण हो गया। बोले कैसे जाएंगे? उच्चारण किस प्रकार होगा? ड और ढ है, इनके आगे ए लगा दो बेटा, ए लगा दिया तो कर्म से ये इनका उच्चारण हो गया, इनका
उच्चारण हो गया। सबसे पहले तो बात की थी बेटा हमने उच्चारण की। उच्चारण किस प्रकार होगा? फिर बेटा इनकी विशेषता है, पहली विशेषता क्या है? ये क्या है? ये शब्द के आरंभ में नहीं आते, इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होता। शब्द के आरंभ में इनका प्रयोग नहीं होता। यानी अगर शब्द के आरंभ में लिखना है तो हम टय वर्ग का तीसरा और चौथा लिखेंगे। अगर बेटा टय वर्ग का तीसरा चौथा किसी दूसरे स्थान पर आ रहे हैं तो फिर डे और ढे न लिखकर अढे और अढे लिखेंगे। जैसे बेटा जैसे ये था गड, अब बेटा शब्द के शुरू में आएगा तो ढे ढक्कन लिखता, लेकिन ये दूसरे स्थान पर आ रहा है तो क्या लिखूंगा? अढे लिखूंगा। इनका प्रयोग है दोनों का, ये शब्द के आरंभ में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इसका उच्चारण है ना, इसका उच्चारण इस प्रकार किया जाएगा अढे, और अगर अढे का उच्चारण करना है तो किस प्रकार करूंगा? इस प्रकार बोल दूंगा अढे। डे और ढे अलग है और अढे और अढे अलग है, अढे और अढे अलग है। उच्चारण की बात होगी। फिर बेटा क्या है तीसरी बात? इन्हें हलंत नहीं किया जा सकता, हलंत नहीं किया जा सकता। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको आधा नहीं किया जा सकता, तो द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन है? द्विगुण व्यंजन है। बाकी सारे व्यंजन आधे होंगे, लेकिन ये व्यंजन आधे नहीं हो सकते। अन्य नाम की हमने बात कर ली, ये इनकी 3-4 विशेषता है। किसकी विशेषता है? द्विगुण व्यंजनों की विशेषता है। परिभाषाएं भी ध्यान रखना, दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं द्विगुण, इनकी स्थिति विशेष है तो विशेष, इनको हिंदी ने विकसित कर लिया तो विकसित व्यंजन, नहीं तो सवर माने जाते, नए व्यंजन यानी दोनों में नहीं गिने जाते, इसीलिए उत्क्षिप्त। 2 बार स्पष्ट करने पड़ते हैं, द्विस्पष्ट। ऐसा लगता है कि इन जीभ झड़काई गई है इनके उच्चारण में तो ताड़न जात, और ऐसा प्रतीत होता है कि इनको फेंका हुआ है, फेंक के मारा गया है बाहर, मुंह से बाहर, तो फेंका हुआ व्यंजन। संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? अढे, एडे और अढे, एढे और एढे, 2 इनकी स्थिति है। उच्चारण इस प्रकार होगा। फिर और विशेषता क्या थी बेटा? इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में नहीं होता। अगर इसका उच्चारण करना है तो किस प्रकार? अढे, और अगर इसका उच्चारण करना है तो किस प्रकार? अढे, और इन्हें हलंत भी नहीं किया जा सकता। ये थे बेटा हमारे उच्चारण और श्वास अवरोध के आधार पर 8 प्रकार के। सपर्शी व्यंजन आ गए, सपर संघर्षी आ गए, संघर्षी आ गए, नासिक के आ गए, अर्ध स्वर, चारों ये आ गए। अभ्यंतर प्रयत्न था, और कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, सॉरी 1 प्रकार का। श्वास अवरोध के आधार पर या फिर उच्चारण अवरोध के आधार पर, एक ही बात है, रुकावट के आधार पर है। 8 प्रकार से करते हैं, और ये 8 के 4 ये रहे और 4 इस क्लास के अंदर ये रहे, 8। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बाह्य प्रयत्न देखेंगे जो 2 प्रकार से किया जाता है। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।